हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 662 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। एंड गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा पिछला वाला एपिसोड सिर्फ आधा ही बना था, इसलिए मैं इस एपिसोड में बाकी के आधे बचे हुए पार्ट के साथ में अगला एपिसोड भी बना रहा हूँ। तो बस आप लोग आराम से देखिए और मजे लीजिए। लेकिन उससे पहले राकेश साहू, सौरभ पटेल, संजय कुमार, भूपेंद्र सिंह, मुस्तफा, लुंगी बाबा, आशा सिंह, डेड सोल, प्रियांशु, सुमित कुमार, वृक सुमरम, लॉब्स एंड प्रणव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफेन सिल्वर डेमंस एंड अनदर थैंक्स टू सोमनाथ फॉर रीजॉइनिंग जूफेन गोल्डन डेमंस। अब लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जूफेन और किंग चेन हंसी खुशी प्यार से बात करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। पीछे खड़ा यूनाई उन्हें जाता हुआ देख करके एल्डर क्यू से कहता है, ब्रदर जू ने मुझसे कहा था कि हम लोगों के अलावा इस जेट स्लिप के बारे में कोई न देख पाए और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। आखिरकार एंड पे सिस्टर किंग चेन ने उसे देख ही लिया, उन्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया। एल्डर क्यू भी कहते हैं कि हाँ, स्टीवर्ट जू ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि इससे किंग चेन के ऊपर कोई खतरा न आए। उन्होंने वापस जाकर के अपने शब्दों से पीछे हट करके यंग मास्टर साइयो को भी मार डाला। किंग चेन की वो एम्प्टी फिजिक बॉडी इतनी ज्यादा रेयर है कि उसके लिए यहाँ तक कि गॉड्स भी खुद आकर के युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हो जाए, चाहे उन्हें उसके साथ डुअल कल्टीवेट करने के लिए पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ही डिस्ट्रॉय क्यों न करना पड़ जाए। तो उन लोगों की इसी तरह काफी सारी बातें होती हैं, जिसके बाद यूनाई ये सारी बातें करने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मैं ये होप करता हूँ कि ये सारी बातें जानने के बाद में ब्रदर जू मुझसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। इसके साथ ही फिर वो लोग भी उन जेट स्लिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद में जूफेन और बाकी के सभी लोगों के पीछे जाने लगते हैं। और फिर इसके बाद में अगले सीन हमें वहाँ का दिखाया जाता है जहाँ पे कि जूफेन ने योंगनिंग, स्वेंगर और बाकी के मेन डिसाइपल्स को अपना इंतजार करने के लिए एक जगह पर रोका था। साथ ही फिर जैसे ही योंगनिंग को पता चलता है कि जूफेन उनकी लोगों की ओर आ रहा है, तो उन्हें देख करके वो खुश होते हुए कहती है कि जरा देखो, वो लोग वापस आ गए। इसके साथ ही किंग चेन, जूफेन और बाकी के सभी लोग भी उन लोगों के पास आकर के उतर आते हैं। और अगले ही पल जूफेन बिना रोके सीधा उन लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोगों को एक और बैटल के लिए तैयार होना है। तो बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जूफेन से पूछने लगते हैं कि फाइट आखिर किस तरीके की फाइट। जूफेन, क्या मिस्टिकल हेवंस एक्ट के साथ में हमारी फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई है? तो फिर आखिर इस तरीके से तुम्हारा वापस से फाइट लड़ने के लिए कहने का क्या मतलब है? हम लोग बस अभी अभी तो पूरा का पूरा मिस्टिकल हेवंस एक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके आए हैं, तो फिर अब आखिर यहाँ पर और फाइट किसके लिए रह गई? तो जूफेन उन लोगों से कहता है कि पहली बात तो ये है कि मैंने तुम लोगों से कुछ चीजें छुपाई थी, और वो ये है कि मैंने मिस्टिकल हेवंस एक्ट के ऊपर खुद अपने पर्सनल रीजंस की वजह से हमला करवाया था। मेरा वहाँ पे जाकर के मिस्टिकल हेवंस एक्ट के ऊपर हमला करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ को बचाने के लिए था, इसलिए तुम सभी लोगों का शुक्रिया जो कुछ भी तुमने मेरे लिए मदद की। जूफेन की बात सुनने के बाद में तो तीनों वेनरेबल्स काफी ज्यादा हैरानी के साथ में एक दूसरे की ओर घूर करके देखने लगते हैं। साथ ही वो सभी लोग जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, हम सभी लोग कोई पागल नहीं है, हम लोगों ने पहले ही ये सब कुछ फिगर आउट कर लिया था, तो इसलिए तुम्हारी इस बात में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए तुमने अब तक जो कुछ भी हमारे मिस्टिकल हेवंस एक्ट के लिए किया, उस सब के लिए हम सब लोग तुम्हारी वुमेन को बचाने के लिए थोड़ा मदद तो कर ही सकते हैं, जिसके लिए सेक लीडर भी यहाँ पे हम लोगों से कुछ नहीं कहने वाला है। तो जूफेन उन लोगों से कहता है कि मैं बस यही तुम लोगों से कहना चाहता था, मिस्टिकल हेवंस एक्ट के साथ में हमारी इस फाइट के बारे में सेक लीडर जीवुए को कुछ भी नहीं पता है, जबकि मैं तुम सब लोगों को यहाँ पर फाइट लड़ने के लिए उसके बिना इजाजत के उसके टोकन का यूज करते हुए ले आया हूँ। तो सुनने के बाद में तो उन सभी लोगों की तो भाई सिट्टी पिट्टी सब गायब हो जाती है। तो उन लोगों को एक जोरदार झटका लगता है और वो काफी ज्यादा शौक के साथ में जूफेन को देखते रह जाते हैं। तभी उनमें से एक एल्डर काफी ज्यादा घबराते हुए जूफेन से कहता है कि सेक लीडर की इजाजत के बिना उसका रूप लेना, उसके टोकन का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, और यहाँ पे तो स्टीवर्ट जू ने धोखे से सेक्ट के सभी लोगों को ले जाकर के दूसरे सेक्ट के साथ में फाइट लड़वा दी। और अब अगर हमारे सेक्ट लीडर के स्वभाव को देखा जाए तो फिर वो इस मामले को बिल्कुल भी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। जूफेन उन लोगों से कहता है कि इसीलिए मैं अब तुम लोगों से जो कह रहा हूँ तुम्हें उस बात को मेरी मानना होगा। अब हम लोगों को बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ डीमन स्कैमिंग सेक्ट की सत्ता को पलटना होगा और उसके ऊपर अपना खुद का कब्जा करना होगा। जो सुनकर के तो वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, चारों ओर पूरी तरीके से शांति फैल जाती है। पीछे करी क्यानिंग भी जूफेन की ये सारी बातें सुनकर के किंग चेन से कहती है कि चुने सिस्टर किंग चेन, वाकई में तुम्हारा आदमी तो बहुत
बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। वो ना सिर्फ खुद अपने सेक्ट के खिलाफ जा रहा है बल्कि अपने साथ आए बाकी के सभी एल्डर्स और वेनेबल्स को भी विद्रोह के लिए भड़का रहा है। वाकई में इन सभी लोगों को तो अभी इस समय बेहद ही ज्यादा पछतावा हो रहा होगा कि वो सभी लोग यहाँ पे आकर के ज़ूफ़ेन की बातों में पूरी तरीके से यूं फंस गए। तो किंग चेन भी उससे कहती है कि सीनियर सिस्टर, मुझे पता है कि ज़ूफ़ेन कभी भी ग्लोरी और वेल्थ के पीछे नहीं भागता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ केवल अपने बारे में ही सोचता है। उसे किसी भी सत्ता या फिर धन का कोई लालच नहीं है। जिसपे तो क्यानिंग भी ज़ूफ़ेन की ओर देखते हुए कहती है कि शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि सेक्ट लीडर के रूप का धारण करना, उसके टोकन का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने सेक्ट की सारी फोर्स को दूसरे युद्ध में ले आना, ये सारी चीजें उसे पूरी तरीके से मृत्यु का हकदार बना रही हैं। इसलिए अब अगर वो खुद पहले राइज करने की हिम्मत नहीं करता है तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट उसे हमेशा के लिए अपना शिकार बना लेगा। तो किंग चेन भी कहती है कि वो एक ऐसा आदमी है जिसे कि पता है कि उसे आगे क्या करना है और वो जो कुछ भी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की सेफ्टी के लिए ही होगा। तभी हमें ज़ूफ़ेन को वापस से दिखाया जाता है जो कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लोगों से आगे कहता है कि वास्तव में तो मैं शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में हूँ। मुझे कभी भी इस तरीके से वायलेशन करना बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम लोग तो ये भी अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट को छोड़ के ही जाने वाला था। इसलिए ये तो बिल्कुल साफ है कि मुझे वेल्थ और ग्लोरी इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं किसी भी हालत में दूसरों को इस तरीके से अपनी जान गंवाने नहीं दूंगा। मैं इससे और अधिक नीचे नहीं गिर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग अभी क्या सोच रहे होगे। इस सब से बचने के लिए इस सब का सारा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर डाल दिया जाए। हालांकि मैंने भी एक बार इसके बारे में सोच करके देखा था, लेकिन एक सेकंड के लिए सोच कर देखो, क्या मेरे बाद जी हुई है तुम सब लोगों को भी छोड़ेगा? क्योंकि उसके स्वभाव की वजह से मुझे नहीं लगता है कि मेरा साथ देने के लिए वो तुम लोगों को भी जिंदा छोड़ने वाला है। लोग और भी ज्यादा शौक और हैरानगी में पड़ जाते हैं और फिर वो सभी लोग इस बात के ऊपर एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्कशन करने लगते हैं। उनमें से कोई भी ज़ूफ़ेन की बात के लिए इतनी आसानी से एग्री नहीं हो रहा होता है। तो ज़ूफ़ेन उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जागो और इस तरीके से तुच्छ चाले चलना बंद करो और इस तरीके से निराशाजनक शांति का सपना देखना बंद करो। तुम सभी के सभी लोग पहले से ही ज़ीवुये की क्रूरटी को अच्छी तरीके से जानते हो, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके से उसका नाम का इस्तेमाल करके एक दूसरे सेक्ट के एल्डर्स के ऊपर पूरी तरीके से हमला करना और वो भी बिना उसके किसी ऑर्डर्स के? हमारा ये काम सीधा सीधा क्लियरली उसकी अथॉरिटीज को चैलेंज करने जैसा है, जिसके लिए वो हम में से किसी को भी बख्शने वाला तो बिल्कुल नहीं है और इसके बारे में तुम लोग मुझसे अच्छी तरीके से जानते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद में भी वेनेबल की ज़ूफ़ेन से पूछते हैं कि ज़ूफ़ेन क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? उन्होंने रोकते हुए कहता है कि हाँ, मैंने उसके झूठे ऑर्डर्स बनाए और तुम लोगों को यहाँ पे लेकर के आया हूँ, तो इसलिए अब आपको भी समझना होगा कि किसी के साथ में संगति में पड़ने की वजह से तुमको भी उसके साथ उतना ही दोषी बनाया जाएगा और इसीलिए तो वो इनर सेक्ट के एल्डर्स यहाँ पे मेरे साथ में नहीं आए। और अब जैसा कि आप सभी लोग ये सब मामले को देख ही पा रहे हैं, तो अब तुम लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि ज़ीवुये ने अब तुम्हारे ऊपर अपना पूरा विश्वास खो दिया होगा। हालांकि अभी भी वहाँ पे पहुँचने के बाद में वो तुम लोगों के साथ में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पास में अभी भी 10,000 सीक्रेट स्टोन्स हैं। इसलिए सिर्फ 100 सालों के अंदर ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट इनर सेक्ट के अंदर से तुम लोगों को रिप्लेस करने के लिए नए एल्डर्स और वेनेबल्स को बना देगा। इसलिए मेरे लेबर ऑफिस के एल्डर्स, बेहतर होगा कि आप ये ना भूलें कि आप कौन हैं। तुम सब लोगों ने एक लंबे समय से मेरे सिंबल को धारण कर रखा है और अब इससे बाहर बिल्कुल भी निकला नहीं जा सकता। और जिस पल ज़ीवुये ने मेरे ऊपर एक देशद्रोही, एक ट्रेटर का लेबल लगा दिया, उस पल से ही तुम लोगों का जीना भी बिल्कुल हराम हो जाएगा और तुम अपनी भी सहायता नहीं कर पाओगे। और तब डीमन स्कैमिंग सेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी पावर्स वहाँ के इनर सेक्ट और वेनेबल सी के ही हाथों में होंगी। तुम लोगों ने इस पावर को हासिल करने के लिए कई सालों तक कड़ी मेहनत की है, लेकिन जरा देखो अब एंड पर तुम लोगों के पास में कुछ नहीं रह जाएगा। तो बताओ, क्या तुम सब लोग इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे बाद में वाकई में उस जिंदगी को जी भी पाओगे? तो ये सारी बातें सुनने के बाद में वो सभी लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें अपने भविष्य के बारे में काफी ज्यादा ख्याल होने लगता है। वेनेबल भाई सभी लोगों को शांत कराते हुए कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि स्टीवर्ट जू ने कहा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और स्टीवर्ट जू शुरुआत से ही एक ही पक्ष में रहे हैं। और अब सेक्ट की बात करें तो अगर सेक्ट लीडर इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देता और हमारी इस फाइट की बात को पूरी तरीके से अगर नजरअंदाज कर देता है, तो हम लोगों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ सिविल वॉर बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर वो इस चीज के ऊपर सिर्फ स्टीवर्ट जू को ही जिम्मेदार ठहराने के ऊपर अड़ा रहता है, तो तब हमें स्टीवर्ट जू के लिए खड़ा होना ही होगा। तब इस बात को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि स्टीवर्ट जू ही हमारा लीडर है, क्योंकि अगर हमारे पास से स्टीवर्ट जू चला जाता है, तो तब ये चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी कि सेक्ट लीडर ज़ीवुये तब जब चाहे हमें खत्म कर देगा, क्योंकि अब हम उसके लिए कुछ भी नहीं है और ना ही हम उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए लेबर ऑफिस के सभी एल्डर्स हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि स्टीवर्ट जू पूरी तरीके से सुरक्षित और जीवित रहे। वेनेबल की भी अपने सभी लोगों से कहते हैं कि हाँ, वेनेबल भाई ने बिल्कुल सही कहा। हम सब लोगों ने खुद अपनी आंखों से ल्यू क्लैन के सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स को टिकल हेवन सेक्ट के लोगों के साथ में लड़ते हुए देखा है, स्पेशली तौर पे तो स्टीवर्ट जू के बेटे की पावर। तो
कि वाकई में बेहद ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। इसलिए इस समय ये तो क्लियरली देखा जा सकता है कि हमारे पास में क्लियरली ज्यादा पावर्स हैं। इसलिए अगर सेक्ट में जाने के बाद में अगर सेक्ट लीडर हमें सीधा सीधा जवाब नहीं देता है तो तब वो टाइम होगा लीडरशिप को चेंज करने का, क्योंकि इस तरीके से इधर उधर की बातें करने से और टालम टोल करने से सिर्फ और सिर्फ हमारी ही मौत होगी। और ये हर कोई जानता है कि सेक्ट लीडर बाद में हमारे लिए कितना ज्यादा क्रूल और ब्रूटल होगा। इसके अलावा हम सब लोगों ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर जुआन और जुफेन के बीच की फाइट को देखा ही है। जुफेन और सेक्ट लीडर जुआन दोनों ही उस फाइट में बिल्कुल बराबरी पर थे। इसलिए मेरा तो मानना है कि अगर सेक्ट लीडर जीवुए का अत्याचार खत्म हो जाता है तो हमारे लिए स्टीवर्ट जू ही एक बेस्ट सेक्ट लीडर होंगे। जो सुनकर तो सभी लोग जुफेन को पहले ही सेक्ट लीडर मानने लग जाते हैं और उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं कि जय हो सेक्ट लीडर जुओ की, जय हो सेक्ट लीडर जुओ की। तो उन सब लोगों की ये सारे जयकारे सुनने के बाद में और एल्डा की सारी बातें सुनकर जुफेन भी खुश होता है, जबकि इससे वेनेवल की भी खुश होते हैं। जिसके बाद फिर जुफेन उन सभी लोगों को शांत करता है और उन लोगों से कहता है कि अब मेरे ऑर्डर्स को ध्यान से सुनो और डीमन स्कैमिंग सेक्ट के ऊपर जवाबी हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। अब जाकर के जुफेन के इन ऑर्डर्स को सुनने के बाद में बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसमें आकर के जुफेन की बात को मानते हुए फिर से जुफेन के नाम के नारे लगाने लगते हैं, जबकि उन सभी लोगों के साइड पे हमें वेनेवल यान को दिखाया जाता है। जुफेन और उन सभी लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद में अपने मन में कहते हैं कि वो ये अब क्योंकि तुमने ये चीज खुद पढ़ी लाई है तो अब आखिर मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। मगर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच में टकराव होने पर आखिर मुझे किसका साथ देना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और काफी समय के बाद में हमें डीमन स्कैमिंग सेट का सीन दिखाया जाता है कि सेक्ट लीडर जीवुए अपनी यात्रा करने के बाद में वापस डीमन स्कैमिंग सेट में लौट रहा होता है। कुछ अपने मन में कह रहा होता है कि ये पावर वाकई में काफी ज्यादा सुप्रीम है, इसलिए सचमुच इस समिट में मुझे एक काफी ज्यादा अच्छी सक्सेस मिली है। और वाकई में जब बाहरी लोग आकर के तुम्हारी चापलूसी करने लगते हैं, उनकी वो आवाज, उनकी वो चापलूसी कितनी ज्यादा अच्छी लगती है। मगर आखिर ये मेरा सेक्ट आज इतना ज्यादा वीरान क्यों दिख रहा है और आखिर सभी के सभी लोग कहाँ मर गए, कोई भी आसपास क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये सब सोचते हुए सेक्ट लीडर जीवुए चिल्ला करके उन सभी लोगों को आवाज लगाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, तुम सभी के सभी लोग आखिर तुम सब लोग कहाँ चले गए हो? या तुम्हारा ग्रेट सेक्ट लीडर वापस आ गया और तुम में से कोई भी इसका स्वागत करने के लिए नहीं आया? तो जब सेक्ट लीडर जीवुए ये बात चिल्ला करके कहता है तो वो सेक्ट हॉल के अंदर से सभी के सभी इनर सेक्ट के एल्डर्स बाहर निकल के आते हैं। फिर वहाँ पे आने के बाद में वेनेवल के साथ में सभी के सभी इनर सेक्ट के एल्डर्स सेक्ट लीडर जीवुए को ग्रीट करते हैं। तो उसे कहते हैं कि सेक्ट लीडर आपका स्वागत करने के लिए मैं इतना ज्यादा लेट हो गया, मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो सेक्ट लीडर उससे कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, सिर्फ तुम ही लोग यहाँ पे क्यों आए हो और आखिर बाकी के सभी लोगों का क्या, वो सब लोग कहाँ हैं? और सभी एल्डर्स, वेनेवल्स और सभी के सभी डिसाइपल्स वो सब लोग कहाँ हैं? जिस पे तो वेनेवल्स भी थोड़ा हैरान होते हुए सेक्ट लीडर जीवुए से कहते हैं कि सेक्ट लीडर क्या आपने स्टीवर्ट जू से उन सब लोगों को बाहर ले जाने के लिए नहीं कहा था? वो लोग अभी तक यहाँ वापस सेक्ट में नहीं आए हैं। उनको सेक्ट लीडर भी भड़कते हुए कहता है कि क्या जुफेन, क्या वो अभी तक नहीं गया? आखिर वो वापस क्यों आ गया? इसके अलावा आखिर मैंने सेक्ट के एल्डर्स को बाहर ले जाने के लिए उससे कब कहा? इस पर तो वेनेवल और भी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या वो आपके ऑर्डर्स नहीं थे? लेकिन सेक्ट लीडर उसके हाथों में तो आपका टोकन था। फिर तो ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, स्टीवर्ट जू ने आपके टोकन को पकड़ा और झूठ बोलते हुए सेक्ट के सभी एल्डर्स, सभी डिसाइपल्स, यहाँ तक कि सभी वेनेवल्स, उन सब लोगों को वो अपने खुद के पर्सनल काम के लिए अपने साथ ले गया। मुझे पहले ही ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगी थी, इसलिए मैंने अपने इनर सेक्ट के सभी एल्डर्स को ले जाकर के उसे रोकना भी चाहा। लेकिन सेक्ट लीडर भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि लेबर ऑफिस के एल्डर्स के लिए वो क्या है। पता नहीं क्यों उसके सिर्फ एक शब्द को सुनते ही वो सभी लोग उसको फॉलो क्यों करने लगे। मगर खैर मुझे नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ गए हैं। वेनेवल के इन सभी भड़काने वाली बातों को सुनकर के सेक्ट लीडर जीवुए वाकई में काफी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से के साथ में कहता है कि वो उसका उपयोग तो नहीं कर सकता है ना। पर सेक्ट लीडर जीवुए को इतने ज्यादा गुस्से में देख करके वेनेवल भी खुश हो जाते हैं। उनकी सेक्ट लीडर को भड़काने की योजना पूरी तरीके से काम कर गई होती है, इसलिए वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि इस घाव की वजह से अब ये दोनों लोग एक दूसरे को नोच खाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा होगा। इसी के साथ में हमें वापस सीन जुफेन और उसकी टीम का दिखाया जाता है कि वो सभी लोग बड़ी तेजी से डीमन स्कैमिंग सेट की ओर उड़ करके आ रहे होते हैं और फिर जैसे ही वो डीमन स्कैमिंग सेट की सीमा पर पहुंचते हैं तो वो वहां नीचे लैंड करते हैं। उसके बाद नीचे उतरते ही फिर से वो सभी लोग एकजुट होते हैं, जबकि इसी के साथ में हमें जुफेन को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी लाल आंखों के साथ में अपने मन में कहता है कि जीवुए मैं कोई ऐसा मोहरा नहीं हूँ जिसे कि तुम इस्तेमाल करो और फेंक दो। मुझे इससे पहले तो डीमन स्कैमिंग सेट की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि तुम खुद पहले से इस लड़ाई को चाहते थे तो इसलिए अब मैं भी आगे बढ़ूंगा और खुद तुम्हें पकड़ूंगा और साथ ही तुम्हारे सेक्ट को भी ले लूंगा। और क्योंकि ये बात किंगचन और मेरे जीवन के बारे में है इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगा। जिसके बाद में फिर जुफेन यूनाई से कहता है कि यूनाई तुम अपने क्लैन के सभी लोगों और यंग सेंगजी के साथ में यहाँ पे इस जगह पर रुके रहना
और अगर वहाँ अंदर सेक्ट में लड़ाई छिड़ती है, कोई ना कोई यहाँ करके जरूरी तुम्हें इस सेक्ट के अंदर ले आएगा। इसके बाद हम लोगों को फिर से मिलकर के इस जंग को खत्म करना होगा। जिस पे यूनाइब उसकी बात को मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है बड़ा ज़ू, जैसा कि आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। तो यंग सेंग ज़ूफेन से कहता है कि डैड चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पे आऊँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बस मुझे इतना बता देना कि मुझे यहाँ पे अंदर पैर कब रखना है। इसके बाद मैं पल भर में ही इस सब लड़ाई को एक झटके में ही खत्म कर डालूंगा। तो यंग सेंग जी की ये बात सुनकर के वैन वेल की उससे कहते हैं कि यंग मास्टर ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट नहीं है और हम लोग अभी भी बाद में इस जगह पर कल्टीवेट करना चाहते हैं, इसलिए आपको इसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके उतनी ज्यादा हमारे इस सेक्ट के ऊपर नरमी बरतना। इसके बाद फिर ज़ूफेन भी डिमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी लोगों से कहता है कि ठीक है फिर अब चलो अंदर चलते हैं। इसके साथ ही फिर ज़ूफेन सेक्ट के अंदर जाने वाले उस टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन कर देता है और किंग चन और बाकी सभी लोगों को अपने साथ ले जाते हुए अंदर जाते हुए कहता है कि अब समय आ गया है इस दुनिया को बदलने का।